आज प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना चीफ से मिले। कल प्रधानमंत्री मोदी नौसेना अध्यक्ष से मिले थे। दोनों के साथ लगभग एक घंटे की बैठक हुई। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान अब फाइनल फेज में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी सेना का इस पर रिएक्शन क्या होगा, इसकी टेस्टिंग इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कर चुकी है। इंडियन आर्म फोर्सेस आखिरी प्रहार के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऑर्डर भी बस आने ही वाला है। The bombs have been dropped. You can see the parachute. A few. इंडियन नेवी तैयार है। आर्मी रेडी है। इंडियन एयर फोर्स रेडी है। हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं रेडी हैं, बस ऑर्डर का इंतजार है। तीन मई को एक बार फिर नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक हुई। दोनों की यह मुलाकात करीब घंटे तक चली। 4 मई को वायुसेना चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। नौसेना और वायुसेना के चीफ से पीएम की मुलाकात बता रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को भी पता है भारत पहलगाम का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम हमले के 13 दिन बाद भी भारत ने अभी तक कोई काउंटर कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान जानता है कि भारत इस बार ना तो एयर स्ट्राइक करेगा और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि इस बार पाकिस्तान का ठीक से इलाज करने वाला है। भारत के हमले का खौफ पाकिस्तान में इतना है कि पाकिस्तान के शहरों में अलर्ट सायरन की आवाज गूंज रही है। सायरन की आवाज बता रही है कि पाकिस्तान में भारत का खौफ कितना है। सायरन लगाने का ऑर्डर खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने दिया है, जिसके बाद पेशावर, एबटाबाद समेत 29 जिलों में सायरन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। पर्सनल शेल्टर्स दी या कम्युनल शेल्टर्स दी या जनरल शेल्टर्स दी चागियल ता पनाह वाली और दागी दगा जन चकंदे आगा महफूज भी द दुश्मन द हमले। भारत ने अभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान में सायरन की आवाज गूंजनी शुरू हो गई है। सायरन की आवाज सुनते ही लोग डर जा रहे हैं। पख्तूनख्वा की सरकार ने भारत के अटैक से बचने के लिए पहले ही इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम लगवाए हैं। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, कोहाट, स्वात, डेरा इस्माइल खान और बन्नू जैसे बड़े शहरों में 4-4 सायरन लगाए गए हैं। बाकी के 22 जिलों में एक सायरन लगाया गया है, जिसमें लोअर धीर, चित्राल, कुर्रम, नौशेरा, हरिपुर, बाजौर, हंगू, वजीरिस्तान और ओरकजई शामिल हैं। जहां ये बड़े बड़े वार्निंग सायरन सिस्टम लगाए गए हैं, वो सभी शहर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से काफी दूर हैं। कई शहर तो 300 से 500 किलोमीटर दूर हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान के पेशावर की दूरी 500 किलोमीटर है। भारतीय सेना तैयार है,
पाकिस्तान पर कौन सी मिसाइल दागनी है, पाकिस्तान पर कौन सा बम गिराना है, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराना है, सब फाइनल हो चुका है। ग्राउंड पर, हवा में, समंदर के रास्ते अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसे कैसे जवाब देना है, किन हथियारों से पाकिस्तानी सेना का इलाज करना है, यह तय हो गया है। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भारत को हथियार और गोला बारूद पर ज्यादा खर्च नहीं करने होंगे। कंगाल पाकिस्तान के लिए डीआरडीओ के बनाए हुए स्वदेशी हथियार ही काफी हैं। भारत के स्वदेशी हथियार इतने खतरनाक हैं कि उसके सामने ना तो पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और वायुसेना टिक पाएगी। यह भारत की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम है BM-04। इसे नेक्स्ट जनरेशन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं। इसी साल फरवरी में जब भारत ने हैदराबाद के विज्ञान भवन में BM-04 हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। BM-04 मिसाइल एंटी एक्सेस और एंटी डेनियल मिसाइल है जो दुश्मन के करीब आते ही उनको नेस्तनाबूद कर देगी। BM-04 की ऑपरेशनल रेंज 400 से 1500 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 6500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। BM-04 मिसाइल शुद्ध देसी तकनीक से बनी हुई मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। इस मिसाइल का तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत के अलावा BM-04 कैटेगरी की मिसाइल सिर्फ 3 देशों के पास है, रूस, चीन और अमेरिका। और अब BM-04 बनाने वाला चौथा देश भारत बन गया है। दुश्मन जैसे ही हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, BM-04 मिसाइल उसे सेकंडों में तबाह कर देगी। हवा में हिंदुस्तान की सीमा में दुश्मन का विमान घुसा, लेकिन बिना किसी मिसाइल अटैक के ही ध्वस्त हो गया। यह कमाल कर दिखाया है भारत के डीआरडीओ ने। आसमान में भारत की सीमा में एक जहाज घुसता है, डीआरडीओ ने इसे ट्रेस किया और फिर दुश्मन के जहाज के ऊपर अचानक से ग्रीन कलर की एक लेजर बीम जैसी लाइट दिखने लगती है। सेकंड से भी कम समय में हरे रंग की ये लेजर बीम्स इस जहाज पर 10 से ज्यादा बार ब्लिंक होती हैं।